शुभ और लाभ। अर्थात गणपति के पुत्र का नाम है स्वास्तिक और प्रथम पूजा गणपति का होता है, इसलिए उसका पवित्र चिन्ह स्वास्तिक और शुभ लाभ। घर के द्वार पर होने से कभी बुराइयां प्रवेश नहीं होती, अच्छाइयां प्रवेश होती है, वहां बुराइयां हट जाती हैं। मकान आपका पुराना हो वहां या नया हो, दरवाजे पर सदा स्वास्तिक शुभ लाभ का चिन्ह होना चाहिए। मस्त बंधन से घी के द्वारा गणपति का पहला पूजन होने का अर्थ यही है, जितेंद्रिय। तो पहले इसीलिए गणपति देव व्यास जी से कहता है मैं बिल्कुल खाली नहीं बैठूंगा। तो व्यास जी महाराज क्या करते थे भाई, भक्तों गणपति तो लेखक बन के बैठे, व्यास जी बन गए वक्ता। अब गणपति जी कहते हैं व्यास जी महाराज मैं एक क्षण खाली नहीं बैठूंगा, 24 घंटे लिखूंगा। तब व्यास जी महाराज कहते हैं जो भी कथा कहूं वो योग्य होगा या अयोग्य होगा उसका पहले विचार करना तब लिखना। श्लोक बोले। अब श्लोक व्यास जी का प्रारंभ हुआ और एक तो श्लोक बोले देते हैं, गणेश जी विचार करते हैं, लिखते समय लग जाता है। इतने समय में व्यास जी महाराज अपना घर का भी कार्य कर लेते थे। भाई एक शब्द बोले हैं और उसका विचार करना, एक को अनेक बनाना है, उसका अर्थ निकालना है। तो गणेश को एक शब्द एक टूक बोलते थे व्यास जी, और वो गणेश जी उनका विचार करते करते लिखते थे। व्यास जी महाराज अपना घर का काम कर लेते थे। सत्कर्म विद्या आए, इसलिए 7 दिनों की कथा क्रम बताई है। भक्तों सूत जी और संकार ऋषियों की कथा तो 1000 दिवस तक चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति जी का वंदन करते हैं, फिर सरस्वती का वंदन करते हैं, फिर सरस्वती कृपा से मनुष्य में समझ आती है, फिर सदगुरु की वंदन करते हैं। इसके पश्चात भगवान के प्रधान देवता श्री कृष्ण का वंदन करते हैं। इस प्रकार से भगवत महापुराण की रचना हुई। भक्तों आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करें तो व्यास जी महाराज जैसे वंदन करो, आपका सभी कार्य सफल होंगे। श्रीमद् भागवत जी की रचना तो हो गई, मगर इस महान ग्रंथ को प्रचार कौन करेगा। व्यास जी महाराज कहने लगे मेरा शरीर वृद्धावस्था हो गया है, मेरे में वो शक्ति नहीं है, मगर इस महान ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। तो व्यास जी कहने लगे मेरे में वो शक्ति नहीं।